दोस्तों एलॉन मस्क के स्टारलिंक के एंट्री से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू। अब आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि एलॉन मस्क जो है उन्होंने यहाँ पे दावा किया है कि भारत में सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट चलाया जाएगा, कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपको बताते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि एलॉन मस्क जो है, जो कंपनी है स्टारलिंक, उनका कहना है ये है कि जो भी प्राइवेट टेली कंपनी है जैसे कि जियो वी, एयरटेल, BSNL, जो भी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या होगा कि इसमें नीलामी होगा और जो भी कंपनी भाग लेगी उसको सैटेलाइट यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए जैसे जियो का अगर आप यूज़र हैं, जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर कहीं आप ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे जियो का नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं रहता है, वहाँ पे भी नेटवर्क रहेगा। कैसे रहेगा? यहाँ पे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे भी इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सैटेलाइट आसमान में लगा रहता है। और यहाँ पे एलॉन मस्क का दावा है कि पूरे भारत में जो भी ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे एलॉन मस्क यानी कि स्टारलिंक के साथ यहाँ पे जुड़ेगी, उसको यहाँ पे बताया जाएगा कि नीलामी में कौन से कंपनी को लाइसेंस मिल रहा है और यहाँ पे कौन से कंपनी इसके साथ जुड़ रही है। यहाँ पे हालांकि बताया जा रहा है कि जियो जो रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी के, उन्होंने यहाँ पे लाइसेंस प्राप्त कर लिया है सैटेलाइट इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट के मामला में देखा जाए तो जियो आज के नंबर 1 पे यहाँ पे चल रहा है पूरे भारत में। अगर अधिकतर देखा जाए तो जियो का ही यूजर है। अगर उसके बाद भी कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आता है तो वो है एयरटेल, उसके बाद ही अदर कोई कंपनी आता होगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूरा दावा एलॉन मस्क कर रहे हैं कि पूरे भारत में सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट चलाएंगे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा दिया जाएगा। और आज के डेट में जो 5G चल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड यहाँ पे 5G इंटरनेट का होगा। अगर आप कहीं ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क का बिल्कुल ही चांस नहीं है, वहाँ पे भी नेटवर्क रहेगा और आप कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे सारी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एलॉन मस्क के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से मोबाइल का होम स्क्रीन चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है जिसमें एलॉन मस्क जो स्टारलिंक कंपनी है पूरा तरीका से दावा करते नजर आ रही है कि पूरे भारत में सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि एलॉन मस्क जो है वो किस तरीके से सैटेलाइट से यहाँ पे इंटरनेट देंगे। यहाँ पे ट्वीट किया गया है जो कि आज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है एलॉन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू, जाने किसको होगा यहाँ पे झटका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टारलिंक जो है यहाँ पे क्या करे कि सैटेलाइट से इंटरनेट दे रही। आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है जो कि एलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सरकार ने सैटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक रूप से आवंटित करने का निर्णय लिया है। मतलब कि यहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देने का, कॉलिंग की सुविधा देने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। और इसमें जो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यहाँ पे स्टारलिंक, जो कि यहाँ पे एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इसी के द्वारा सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे इंटरनेट चलाया जाएगा। इस कदम से एलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश का मार्ग प्रदर्शित होगा और पूरे देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की क्रांति शुरू हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टारलिंक कंपनी है एलॉन मस्क की, इसमें क्या होगा कि भारतीय बाजार में प्रवेश किया जाएगा और सैटेलाइट से इंटरनेट को लोगों को दिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सुविधा दिया जाएगा और 5G से भी इंटरनेट फास्ट चलेगा। अगर आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं होगा तो वहाँ पर भी इंटरनेट चलेगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया कि सरकार ने नीलामी की मांग को खारिज करते हुए प्रशासनिक आवंटन का विकल्प चुना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा कि नीलामी किया जाएगा और इस नीलामी में जियो, एयरटेल, VI, BSNL जैसी कंपनियाँ क्या लेगी कि भाग लेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे भाग लेगी, जो इस नीलामी को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी तो उसी का नेटवर्क कहीं भी चलेगा। मतलब कि चाहे आप जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क रहता है, तो अगर आपका मोबाइल यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो ऑटोमेटिक सैटेलाइट से इंटरनेट चलने लगेगा। ठीक है, आपका मोबाइल कनेक्ट होगा। तो इस नीलामी में देखते हैं कि कौन
कौन कौन से कंपनी भाग ले सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया कि भारत सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक रूप से आवंटित करने का फैसला उद्योग जगत के दिग्गज रिलायंस के मुकेश अंबानी और एयरटेल के सुनील भारती मित्तल द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए किए गए आह्वान के बावजूद लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एयरटेल के जो है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एयरटेल के जो मालिक है और यहाँ पे जियो का जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनको यहाँ पे क्या किए कि बावजूद लिया गया है। ठीक है, केंद्रीय संचार मंत्री यानी कि ज्योति आदित्य सिंहा ने स्पष्ट कर दिया है, जो केंद्रीय सरकार यानी कि टेलीकॉम मिनिस्टर जो है ज्योति आदित्य सिंहा ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करेगी। इसका कीमत कौन तय करेगी? जैसे कि नीलामी होगा तो इसका कीमत सरकार तय करेगी, जो भारत सरकार है वो कीमत तय करेगी। ठीक है, उन्होंने स्थलीय स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नीलामी आधारित पद्धति से अलग हटाकर काम करने पर जोर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो नीलामी का प्राइस रखा जाएगा वो भारत सरकार तय करेगी। और इसमें जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, यहाँ पे जियो और यहाँ पे एयरटेल की बात हो रहा है, लेकिन और भी जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है वो भी भाग ले सकती है, और इस नीलामी में जो जितना यहाँ पे करेगा उसी को मिलेगा, और यहाँ पे सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि इस प्रशासनिक आवंटन में वैश्विक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो संभावित रूप से भारत भर में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की तैनाती में तेजी लाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो भारत में होगा काफ़ी तेजी से यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, स्पीड चलेगा। इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने स्वागत किया है, और यहाँ पे बताया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे जो भी खिलाड़ी है उन्होंने स्वागत किया है। एलन मस्क ने तुरंत भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक की प्रतिबंध की घोषणा की है। मतलब कि यहाँ पे देखिए स्टारलिंक जो बहुत बड़ा एक कंपनी है एलन मस्क का, उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि भारत में सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट चलेगा। ठीक है, और कॉलिंग की सुविधा भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि स्टारलिंक की वैश्विक पहुंच और भारत में संभावित प्रभाव। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है यहाँ पे एक्सवेक्स की सहायता से कंपनी स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO उपग्रहों का एक विशाल नेटवर्क संचालित है, जो कई देशों में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। स्मार्टफोन को वैश्विक स्तर पर सीधे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की कंपनी की क्षमता को भारतीय बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापना करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रॉडबैंड बना चुका है जो सैटेलाइट के द्वारा, वो भारतीय बाजार में एक यहाँ पे खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कराया जाएगा, और इसका इंटरनेट स्पीडिंग हाई क्वालिटी का दिया जाएगा, और यहाँ पे जो क्वालिटी दिया जाएगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट जो है हर एक यहाँ पे एरिया में यहाँ पे रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो टावर जब लगता है तो जगह जगह पर लगता है, लेकिन सैटेलाइट आसमान में होता है तो उसका कनेक्शन हबी जगहों पर हावी रहेगा। ठीक है, और सारे जगहों पर यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया कि सरकार के इस फैसले से स्टारलिंक को भारतीय अधिकारियों से आवश्यकता ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज GMPCS से लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यह लाइसेंस स्टारलिंक को भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने में क्षमता बनाएगी, जिससे देश में दूर दराज और कम सेवाएं वाले क्षेत्र जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल सकेगी, वहां पे भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे लाइसेंस भारत को कब का प्राप्त हो चुका है, जो कि स्टारलिंक के द्वारा यहाँ पे किया गया है, जो कि मिल चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा हाई स्पीड के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिया जाएगा, जो कि काफ़ी पूरे देश में यहाँ पे तहलका मचा देगा और सभी जगहों पर नेटवर्क उपलब्ध रहेगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में प्रस्ताधर्म बढ़ी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में प्रतिबद्ध बढ़ी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं सैटेलाइट के क्षेत्र में। यहाँ पे दे रहा है कि स्टारलिंक भारतीय बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। जो स्टारलिंक है अपने सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर के भारतीय बाजार में यानी कि लोकल ग्रामीण क्षेत्र हर एक जगह पे प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसे स्थापित खिलाड़ियों के प्रस्ताधर्म का सम्मान करना पड़ेगा। भारतीय यहाँ पे जो एयरटेल समर्थित वन वेब और रिलायंस जियो ने पहले ही भारत में सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस क्या कर लिया है कि प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है
कि वन वेब और यहाँ पे रिलायंस जियो भारत में सैटेलाइट का यहाँ पे जो लाइसेंस होता है वो पहले ही प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है, यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा जेफ बेजोफ की कंपनी अमेज़न में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, जो कि हालांकि सभी कंपनियों को लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि सरकार ने अभी तक इस आवेदन पर विचार विमर्श नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो रिलायंस जियो कंपनी है ऑलरेडी यहाँ पे नेटवर्क के मामले में देखा जाए तो आजकल जियो को टक्कर देने वाला कोई भी कंपनी नहीं है, और सभी घरों में सभी जगहों पर यहाँ पे हर एक जगह पर जियो का ही यूज़र है, और जियो का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसको यहाँ पे देखा जाए तो सैटेलाइट नेटवर्क का जो लाइसेंस होता है वो भी जियो ने पहले ही हासिल कर लिया है। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पे सैटेलाइट का इंटरनेट सुविधा यहाँ पे लोगों को मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टारलिंक जैसे वैश्विक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रदाताओं के प्रवेश से भारत के दूरसंचार परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कम्युनिकेटी बढ़ाने और डिजिटल विभाग को पटाने और भारत की डिजिटल परिवर्तन पहले का समर्थन करने वाला वादा करता है। चूँकि ये कंपनी अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है, इसलिए आने वाले महीनों में भारत के तेज़ी से बढ़ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और क्षेत्र में गति का यहाँ पे प्रतीक होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होगा और वृद्धि होगा। ठीक है, और देखने में ये लग सकता है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सुविधा देगा, तो ये बहुत जल्द भारत में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है जियो को, और एयरटेल भी, जो भी ऐसे कंपनी है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, वो अपना लाइसेंस लेना चाहती है तो इसका नीलामी होगा, तो उसमें भाग लेकर अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे स्टारलिंक कब सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, वीडियो सबसे पहले आप तक देखने को मिलेगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देखने को मिलेगा। अगर आप भी वैसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ एयरटेल भी है, जियो कुछ का भी नेटवर्क नहीं रहता है, तो आपका भी यहाँ पे चिंता दूर होने वाला है, और यहाँ पे 5G से भी तेज यहाँ पे इंटरनेट चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टारलिंक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि यहाँ पे क्या करेगा कि अब सैटेलाइट से इंटरनेट देगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आता है सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर के, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।